बालकः विद्यालयं गच्छति, बालकः पुस्तकं पठति। बालकः विद्यालयं गत्वा पुस्तकं पठति। मित्राणि, सादरं नमस्कारः। आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संस्कृत व्याकरण की कक्षा में। पिछली कक्षा में हमने प्रत्यय को लेकर के कृत प्रत्यय के अंतर्गत पूर्वकालिक प्रत्यय त्वा प्रत्यय पढ़ा था और त्वा प्रत्यय के साथ साथ हमने उसी वीडियो में यह भी जाना था कि कौन से धातु में सेट धातुएं हैं और कौन सी धातुएं अनिट धातुएं हैं। सेट धातु और अनिट धातु का अर्थ क्या है यह हम पहले जान चुके हैं और इसलिए अब हम सीधे पाठ में प्रवेश करेंगे और उसके आगे बात करेंगे। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा, सेट और अनिट धातुओं को नहीं समझते, तो डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियो की लिंक पड़ी हुई है। आप उस लिंक के द्वारा सेट और अनिट को समझ सकते हैं। तो चलते हैं पाठ की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं ल्यप प्रत्यय को लेकर के। ल्यप प्रत्यय यह भी पूर्वकालिक प्रत्यय है, यानी जब कभी इस प्रत्यय का प्रयोग होता है तो त्वा के स्थान पर ही ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। त्वा प्रत्यय हमने पहले जाना था कि जैसे एक ही कर्ता दो क्रियाओं को करता है तो स्वाभाविक सी बात है एक क्रिया पहले होगी और दूसरी क्रिया बाद में होगी। तो जो क्रिया पहले हो चुकी है उस क्रिया को निर्देशित करने के लिए पूर्वकालिक प्रत्यय यानी त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यह हम पहले पढ़ चुके थे। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, बालकः विद्यालयं गच्छति, बालकः पुस्तकं पठति। कर्ता एक ही है दोनों का, बालकः। दो क्रियाएं हुई, एक क्रिया हुई विद्यालय जाने की और दूसरी क्रिया है पुस्तक पढ़ने की। तो इन दोनों वाक्यों को जब हम जोड़ेंगे तो बालकः विद्यालयं गत्वा पठति, ऐसा वाक्य बनेगा त्वा प्रत्यय का प्रयोग करने से। अब बात ल्यप प्रत्यय की आती है तो जब कभी किसी धातु में कोई उपसर्ग लगा होता है तो वहां पर त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। एक बार पुनः सुन लें। जब कभी किसी धातु में कोई उपसर्ग लगा हो तो ऐसे समय पर त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। अब त्वा प्रत्यय का प्रयोग मैंने पहले ही बताया था, कर के अर्थ में होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि ल्यप प्रत्यय का भी प्रयोग उसी अर्थ में यानी कर के अर्थ में ही किया जाएगा। अब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार से करना है इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ और स्क्रीन के माध्यम से हम ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके पद कैसे बनाए जाते हैं, धातु से शब्द कैसे बनाए जाते हैं और इसके साथ में इन शब्दों को हम वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, यह हम स्क्रीन के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और जानते हैं ल्यप प्रत्यय को। ल्यप प्रत्यय कहता है उपसर्ग पूर्व धातुषु त्वा स्थाने ल्यप भवति, अर्थात जिन धातुओं में
कोई उपसर्ग लगा हो या जिन धातुओं से पहले कोई उपसर्ग लगा हो वहां पर त्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। मैंने पहले ही बताया ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में, क्योंकि त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में होता है और इसलिए त्वा के स्थान पर ल्यप का प्रयोग होता है, अर्थात दोनों का समान ही अर्थ है। तो ल्यप का भी वही अर्थ है जो त्वा का अर्थ है। अब प्रयोग समये ल्यप स्थाने या भवति, जिस समय प्रयोग किया जाता है तो प्रयोग के समय में ल्यप में से ला और पा हट जाते हैं, केवल या शेष बचता है जिसका प्रयोग धातु के बाद होता है। आगे अयम अनिट प्रत्यय अस्ति, अर्थात यह अनिट प्रत्यय है। अनिट यानी इस प्रत्यय के साथ में किसी भी धातु में ई का आगमन नहीं होता है, यानी ई नहीं लगता है। जैसे हम पठ धातु में त्वा प्रत्यय जब लगाते थे तो वाक्य बनता था पठित्वा, तो यहां पर पठ में पठी आया था, लेकिन जो ल्यप प्रत्यय का जब प्रयोग होगा तो पठ में ई नहीं आएगा, यानी पठी नहीं बनेगा, केवल पठ ही रहेगा और उसके साथ में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। उदाहरण दिया है सु और पठ ल्यप। सु उपसर्ग है, ल्यप प्रत्यय है, पठ धातु है। तो जब हम सु उपसर्ग के साथ में पठ धातु में ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो सु और पठ वैसा ही आ जाएगा। ल्यप के साथ में केवल या बचता है, इसलिए सु पठ और ल्यप मिलकर के जो पद बनेगा वह होगा सुपठ्य। इसी प्रकार से आ नी ल्यप, आ उपसर्ग है, नी धातु है। अब इसमें जब ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो आनी रह गया और ल्यप से या बचा तो बन गया आनीय। इसी प्रकार से सम पूज ल्यप, सम उपसर्ग पूज धातु और ल्यप प्रत्यय समपूज्य। यहाँ पर पूज के साथ में जा हलंत है, जा के साथ में हल लगा है, थोड़ा अशुद्ध है स्क्रीन में, समपूज्य। इसी प्रकार से संभूय, उपगम्य, आदाय, निबध्य, संसूच्य, संभूय, विलिख्य इत्यादि पद बने हुए हैं। तो नी उपसर्ग है, वध धातु है, ल्यप प्रत्यय, तो बन गया निबध्य। क्यों? क्योंकि ल्यप के स्थान पर या शेष रहता है और मुझे लगता है कि इसमें अब कहीं कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हम यदि अपने से कोई उपसर्ग के साथ में धातु लें, यानी जैसे मान लिया कि हमने उप ले लिया, पूज ले लिया और ल्यप ले लिया, उपपूज्य। इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारा उपसर्ग है वह किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तो उपसर्ग का अर्थ जरूर हमें थोड़ा सा जानना पड़ता है। लेकिन अगर हम उपसर्ग का अर्थ नहीं भी जानते हैं, धातु का अर्थ नहीं भी जानते हैं, तब भी हम अपने से प्रयोग करके पद का निर्माण कर सकते हैं और पद का निर्माण करने के बाद
इसको वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग करना है इसको हम देखते हैं। तो आते हैं अब वाक्य के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इतने में हमें ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके पद बनाना समझ में आ गया होगा। अब एक आध उदाहरण हम चाहें तो और ले सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि सम हमने उपसर्ग ले लिया, गम धातु ले लिया और फिर ल्यप प्रत्यय जब करेंगे तो संगम्य ऐसा वाक्य बनेगा या ऐसा पद बनेगा। इसी प्रकार से हमने प्र उपसर्ग ले लिया, हन धातु ले लिया, ल्यप प्रत्यय ले लिया तो प्रहृत्य। इसी प्रकार और भी चीजें हो सकती हैं या और भी हम पदों का निर्माण कर सकते हैं। अब हम आते हैं इन पदों का प्रयोग करके वाक्य निर्माण कैसे करें इस विषय पर। तो बालकः मंदिरम आगच्छति पूजाम करोति, दो वाक्य हैं, कर्ता एक है बालकः। बालकः मंदिरम आगच्छति, बालकः पूजाम करोति। इन दोनों पदों को, दोनों वाक्यों को जोड़ करके नया वाक्य जो बनता है, बालकः मंदिरम आगत्य पूजाम करोति। क्यों? यहां पर आ धातु है, क्षम्यताम आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। यहां पर आगत्य के अलावा आगम्य भी पद बनाया जा सकता था, बन सकता था। पुनः गुरुः सुपठ्य शिष्याय ज्ञानम ददाति। गुरुः सुपठति, सुपठति यानी सुंदर रूपेण सुष्ठु रूपेण पठति। गुरु ठीक से अध्ययन करते हैं और इसके बाद शिष्य को ज्ञान देते हैं। पहला जो वाक्य है गुरु सुपठति, सु उपसर्ग लगा हुआ है, पठति। अब जब हम इन दोनों का प्रयोग करते हैं तो गुरुः सुपठ्य शिष्याय ज्ञानम ददाति। अगर यहीं पर सु उपसर्ग नहीं होता, केवल गुरुः पठति शिष्याय ज्ञानम ददाति, ऐसे दो वाक्य होते और इन दोनों वाक्यों को जोड़ना होता तो हम वाक्य बनाते गुरुः पठित्वा शिष्याय ज्ञानम ददाति। लेकिन क्योंकि सु उपसर्ग लगा हुआ है इसलिए गुरुः सुपठ्य शिष्याय ज्ञानम ददाति। पुनः माता भोजनम आदाय परिवेशयति। दोनों को अलग करना होगा। माता भोजनम आनयति, परिवेशयति। माता भोजनम आदाय परिवेशयति। पुनः गायकः वीणां निनाद्य गायति। नी उपसर्ग है, नाद धातु है, ल्यप प्रत्यय है। तो इस प्रकार से नी उपसर्ग के कारण नाद धातु में ल्यप प्रत्यय लगा और वाक्य हमारा जो पद बना निनाद्य। गायकः वीणां निनाद्य गायति। इसी प्रकार से भक्तः देवं संपूज्य वरम प्राप्नोति। भक्त देवता की ठीक प्रकार से पूजा करता है
और वरदान प्राप्त करता है। तो भक्तः देवं संपूज्य वरम प्राप्नोति, स्वयं सेवकाः धनम संगृह्य मंदिरम निर्मान्ति। यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया है। तो स्वयं सेवकाः धनम संगृह्य मंदिरम निर्मान्ति। पुनः चोरः धनम आहृत्य नयति, चोर धन को चुरा करके और जाता है, ले जाता है, धन लेकर के जाता है। ऋषि जलम आदाय देवम पूजयति। इस प्रकार से ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करके हम नए नए वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। तो अपेक्षा है कि आपको ल्यप प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार से करना है यह समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के और प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं यथासंभव कोशिश करूंगा कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान या तो उसी लिंक के साथ में या उसी कमेंट बॉक्स में कमेंट के साथ में आपको दे दिया जाएगा, अथवा यदि बहुत आवश्यक हुआ तो इस संबंध में आपके लिए एक नया वीडियो दे दिया जाएगा, जिससे आप अपने ज्ञान को ल्यप प्रत्यय के लिए परिपूर्ण कर पाएंगे। तो यहाँ से आज के लिए इतना ही, और अब हम आगे आएंगे अगले प्रत्यय की तरफ। तब तक के लिए धन्यवाद। वदतु संस्कृतं जयतु भारतम्।